और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल हुए आतंकी हमले के 7 आतंकियों ने कुलगाम में कल बिहार के 2 मजदूरों की हत्या कर दी। इस महीने बिहार के अब तक 4 मजदूरों की कश्मीर में हत्या हुई है, जबकि 16 दिन के भीतर घाटी में 11 आम लोगों को आतंकवादी निशाना बना चुके हैं। आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने कुलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। एक और आतंकी हमला, एक बार फिर निशाने पर प्रवासी मजदूर। कुलगाम के वनपोह इलाके में रविवार शाम अचानक सुरक्षा बल के जवानों की सरगर्मी तेज हो गई। पता चला कि आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने एक बार फिर से प्रवासी बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया था। बताया जाता है कि मजदूरों के किराए के घर में घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग कर आतंकी मौके से भागने में कामयाब हो गए। हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी है। मृतक की पहचान बिहार निवासी राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के रूप में हुई है, जबकि जख्मी मजदूर का नाम चुनचुन ऋषिदेव है। तीनों बिहार के अररिया जिले के हैं। दरअसल ये कुलगाम जिले के पास वनपो का इलाका है, गोंजीपुरा, जहां पर ये हमला हुआ है इन नॉन कश्मीरी या नॉन लोकल कहे इन नागरिकों पर, और ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि इस तरह के हमलों को रोका जाए, वहीं पर लगातार एक के बाद एक इस तरह का हमले हो रहे हैं। कश्मीर घाटी में आतंकी हमले में 24 घंटे के भीतर 4 प्रवासी मजदूर मारे जा चुके हैं। इस महीने अब तक 11 नागरिकों को आतंकी निशाना बना चुके हैं। शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई थी, जब सुरक्षा बल का मुखबिर होने के शक में मोहम्मद शफी डार और माजिद अहमद गोजरी को आतंकियों ने मार डाला। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में मशहूर दवा कारोबारी कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की आतंकियों ने हत्या की। 5 अक्टूबर को ही श्रीनगर के लाल बाजार में गोलगप्पा बेचने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या हुई। बांदीपुरा में टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन भी उसी रोज आतंकियों का निशाना बने। 7 अक्टूबर को श्रीनगर के एक स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और उसी स्कूल के टीचर दीपक चंद भी आतंकियों के टारगेट किलिंग का शिकार बने। 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कारपेंटर शगीर अहमद और बांका बिहार के अरविंद कुमार शाह को आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया। और अब बिहार के ही राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव। कि ये सारी पाकिस्तान की डेस्परेशन है, और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है, क्योंकि हमारी सेना को वो फेस नहीं कर सकते, और इसीलिए उनको पता है कि पुलवामा किया था उन्होंने, तो एयर स्ट्राइक हुआ था, उड़ी किया था, तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इसी कारण से वो इस प्रकार के सॉफ्ट टारगेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस साल अब तक आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 29 नागरिकों को निशाना बनाया है। सबसे ज्यादा घटनाएं श्रीनगर में हुई हैं, जहां 12 निर्दोष लोगों की जान आतंकियों ने ले ली। पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2, बड़गाम और बांदीपुरा में 1-1 नागरिक की टारगेट किलिंग हुई। ये कश्मीर में आतंकियों का नया टेरर मॉड्यूल है। सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकी छोटे छोटे हमलों में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। इनके निशाने पर प्रवासी मजदूर हैं तो गैर मुस्लिम भी। मकसद खौफ पैदा करना और घाटी के सौहार्द को बिगाड़ना। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की। पिछले दिनों आज तक ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की हाइब्रिड आतंकी और हिट एंड रन साजिश का खुलासा किया था। सुरक्षा बल के लिए जरूरी है कि देश के दुश्मन और ज्यादा नुकसान पहुंचाएं, उससे पहले ही इस साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया जाए। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये थम नहीं रही हैं। इस पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, ये भी एक मुद्दा है, लेकिन देश में इस पर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है।
सेना, पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। भयानक स्थिति बन चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे युद्ध जैसी स्थिति कश्मीर के अंदर उत्पन्न हो गई है और राज्य सरकार जो है वो मूक दर्शक बनकर देख रही है। राज्य सरकार का पूरी तरह फेल होना, हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब को पद मुक्त करे, क्योंकि वो असफल साबित हुए हैं अप्रवासियों की सुरक्षा के लिए। कम से कम ऐसे क्षण में जहां इस तरह की वारदातें आतंकवादियों के द्वारा की जा रही है, तो पूरा देश आज जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, वहां विपक्ष कहीं न कहीं मौन है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुखद नहीं है। तो यह पूरी तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन जो अधीनस्थ है भारत सरकार के, वो उसकी नाकामी है, उसका फेलवर है और अपनी नाकामियों को किसी मजहब से जोड़ करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये पूरी तरह से फेलवर है भारत सरकार के। पलायन, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, सब कुछ देश में सर चढ़ के बोल रहा है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये टेरर का नया मॉड्यूल है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन कल इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करने की बात आई, उसके बाद ही कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे विड्रॉ कर लिया गया। उसका एक बाकायदा एक फॉर्मेट भी बाहर आया था। क्या था ये सब कुछ? नेहा, दरअसल इस तरह काफ़ी जब ये क्योंकि एक तरफ से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दावे हो रहे थे कि उन्होंने सभी उन कातिलों को मार गिराया जिन्होंने निर्दोष नागरिकों की हत्याएं की थी, लेकिन उसके बाद 4 हत्याएं होती है। 2 जो है श्रीनगर में, एक पुलवामा ज़िले में, एक फिर रविवार शाम को कुलगाम ज़िले के जो वनपू गाँव है वहाँ पर 3 लोगों पर हमला होता है, 2 की जान जाती है और 1 घायल होता है। उसके बाद खलबली मची थी सुरक्षा एजेंसियों में, एडवाइजरी भी जारी हुई थी, लेकिन जब उस पर शोर मच गया तो फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं वापस ही लिया और वो घोषणा की गई। लेकिन इतना तो साफ हमें रात भर दिखा कि पुलिस की तरफ से कोशिशें हुई अलग अलग इलाकों में, जो गैर प्रवासी या जो नॉन लोकल मजदूर कश्मीर में काम करें अलग अलग जगहों पर, उनकी तादाद लाखों में है, हज़ारों की तादाद में हर हिस्से में कश्मीर के जो हैं ये बाकी राज्यों से जो लोग काम करने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं, उस साल भी आए हैं, वो हैं। तो उनको सुरक्षित जगहों पर, कई जगहों पर पहुंचाया गया और कई जगहों पर वो खुद जो है अपने उन रिहाई किराया के घरों में रहे जहां पर वो रहते हैं और उनमें खौफ नहीं दिखा, लेकिन कुछ लोगों में खौफ ज़रूर दिखा। लेकिन सरकार की तरफ से फिर शाम को ये आश्वासन दिया गया जगह जगह पर सभी उन गैर कश्मीरी कामगारों को, मजदूरों को कि उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अगर उन्हें कोई भी मदद चाहिएगी तो सरकार और प्रशासन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।